अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपका बेड भी इसी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फिंच के बारे में। क्या कि अगर आपकी फिंचें ब्रीड नहीं कर रही तो आज की वीडियो में फिंचिंग का ब्रीडिंग फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, जिस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फिंचें ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगी। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखा करें ताकि आपको सही और पूरी मालूमात मिल सके। और आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो आपके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल नोमी के ब्राइड को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आ सकूँ। तो ये छोटा सा काम आपने सबसे पहले कर लेना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। अगर आप भी बहुत परेशान हैं कि हमारी फिंचें हम लेके आए थे लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रही, तो क्या इलाज करना चाहिए। तो अगर आप न्यू लेके आए हैं फिंचें और तकरीबन 5-6 मंथ हो गए आपको रखे हुए या साल हो गया लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रही, तो उनका क्या इलाज करना है। सबसे पहले जो आपने बात का ख्याल रखना है, जो नए बंदे होते हैं वो फिंचे तो ले आते हैं लेकिन उनको नर और मादी का फ़र्क पता नहीं होता, और वो या तो दोनों नर ले आते हैं या दोनों मादी ले आते हैं और काफ़ी टाइम से वो रखते हैं लेकिन ब्रीड नहीं करते, तो वो परेशान होकर वो सेल कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो नर और मादी कन्फर्म आपने करके लेनी है। तो इस बात का आपको कैसे पता चलेगा, ये मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। नर और मादी किस तरह आप कन्फर्म कर सकते हैं वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। सबसे पहले यही काम आपने करना है कि नर और मादी आपने कन्फर्म चेक करना है कि नर और मादा दोनों कन्फर्म है। बाद दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि वो अभी पट्ठियाँ पट्ठे तो नहीं हैं, उनकी एज अभी पूरी हुई है या नहीं हुई। ये उनकी एज कन्फर्म पूरी हो चुकी है, ब्रीडिंग के लिए वो तैयार हैं। इसके बाद अगर वो पेयर बड़ा है, उसकी एज पूरी हो चुकी है और वो ब्रीडिंग के लायक हो चुका है, तो इसके बाद आपने करना है क्या है कि उसको आपने मटकी जो लगाई हुई है इसके लिए आपने इनको मटेरियल देना है। मटकी के लिए आपने इनको मटेरियल देना है, नेस्टिंग मटेरियल। वो आपने कहीं से भी बाज़ार से भी मिल जाता है या फिर गांव में अगर आप रहते हैं तो आप बाहर से भी घास जो होती है बिल्कुल बारीक घास वो आप लेके आ सकते हैं बाहर से और अपने केज में डाल दें, वो खुद ही उठा के अपनी मटकी में सेट कर लेंगे। लेकिन अब अगर आप शहरों में रहते हैं तो बाज़ार से ये मटेरियल मिल जाता है। नेस्टिंग मटेरियल उनको बोलें वो आपको दे देंगे, तो नेस्टिंग मटेरियल आपने अपने केज में डाल देना है, वो खुद ही इसको सेट कर देंगी। के बाद अगर वो फिर भी नेस्टिंग मटेरियल भी आपने रख दिया और वो ब्रीड नहीं करे, तो इनका आपने करना क्या है कि इनको सॉफ्ट फूड में आपने इनको बॉयल एग देना है। बॉयल एग आपने अच्छी तरह बॉयल करके उसको वो आगे रखना है। इसके बाद आपने पालक रखनी है, पालक भी आप छोटी छोटी काट के इनके आगे रख सकते हैं। इसके अलावा आपने इनको बारीक कंगनी जो होती है, छोटी कंगनी भी कहते हैं उसको, बारीक कंगनी वो वाली आपने इनको देनी है। इसके बाद मोटी कंगनी वो वाली लाजमी इनको आपने देनी है। इसके बाद आपने सूरजमुखी के बीज ऐड करने हैं। सूरजमुखी के बीज जो होते हैं वो गर्मियों में आपने बिल्कुल कम इस्तेमाल करवाने हैं और सर्दियों में आप इनको ज़्यादा इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोशिश करें कि ये सूरजमुखी के बीज जो हैं वो आप किसी ग्राइंडर में ग्राइंडर कर लें, उनको थोड़ा पीस लें, क्योंकि अगर ये आप ऐसे ही रख देंगे तो वो फिंचें नहीं खाएंगी। बजरी पैरट तो खा लेते हैं लेकिन फिंचें इस तरह नहीं खाती। इनको आपने छिलका उतार के देने हैं या फिर आप ग्राइंडर कर दें, वो खुद ही उनमें से निकाल लेंगी। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि छोटी कंगनी बारीक कंगनी जो होती है और मोटी कंगनी, इसके बाद आपने बाजरा भी उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और सूरजमुखी के बीज, इन चारों चीज़ों का आपने मिक्स करके ऊपर उनके आपने एक एवियन कैप्सूल मिलता है वो वाला ऊपर डाल के अच्छी तरह इनको मिक्स करके तो थोड़ा सा खुश्क होने दें। तो ये चीज़ें आपने इनको डालनी हैं। तो ये आपने रोज़ाना इनको दाना डालना है। एवियन कैप्सूल एक डाल लें। अगर आपके ज़्यादा हैं फिंचें आपने ज़्यादा रखी हुई हैं उसमें आप 2 कैप्सूल डाल लें और अच्छी तरह दाने पे मिक्स करके को डालें, तो इंशाल्लाह आपकी फिंचें जो हैं वो अच्छी ब्रीड करेंगी और इनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे अंडों में से, अंडे ज़्यादा फर्टाइल होंगे और मादियाँ अंडे ज़्यादा देंगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें आपने इनको देनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप जब देंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। इसके बाद आपकी फिंचें जो हैं वो ज़रूर ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगी। तो अगर आपकी फिंचें
ब्रीड करना स्टार्ट कर दें तो मेरी वीडियो को दोबारा से आके अगर आपने लाइक नहीं किया तो दोबारा आके आपने लाइक ज़रूर करके जाना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।